मैक्स और मिया का सफारी एडवेंचर। एक दफा का जिक्र है कि पहाड़ों के बीच एक छोटे से कस्बे में मैक्स और मिया नामी एक भाई और बहन रहते थे। मैक्स जानवरों से मोहब्बत करने वाला एक बहादुर लड़का था और मिया एक मुतजस्सिस लड़की थी जो फितरत को पसंद करती थी। वो अक्सर अपने शहर से बाहर की दुनिया को तलाश करने का ख्वाब देखते थे, खासतौर पर वो जगह जिसके बारे में उन्होंने किताबों में पढ़ा था, शानदार सफारी पार्क। गर्मियों के एक दिन इनके वालिदैन ने उन्हें दिलचस्प खबरों से हैरान कर दिया। वो सफारी पार्क में फैमिली ट्रिप पर जा रहे थे। मैक्स और मिया बहुत पुरजोश थे और शायद ही अपने जोश पर काबू पा सके। उन्होंने अपने बैग दूरबीन, नोटबुक और स्नैक्स से भरे, जो जिंदगी भर की मुहिम जोई के लिए तैयार हैं। जैसे ही वो सफारी पार्क पहुंचे, वसी जमीन की तज़ीन उनके सामने फैली हुई थी, जो घूमते हुए सवाना, घने जंगलों और चमकती हुई नदियों से भरी हुई थी। पार्क जंगली हयात की पनाहगाह था और हुआ परिंदों, कीड़ों और जानवरों की देवल की आवाजों से गूंज रही थी। उनका एडवेंचर गाइडेड जीप टूर से शुरू हुआ। गाइड ज़ारा नामी एक दोस्ताना रेंजर ने जहाज में उनका इस्तकबाल किया। ज़ारा पार्क की जंगली हयात की माहिर थी और उसने उन जानवरों के बारे में दिलचस्प कहानियां शेयर की जिनसे उनका सामना हो सकता है। उनके दौरे का पहला पड़ाव खुला सवाना था। जब जीप ऊंची घास में से गिड़गिड़ा रही थी, तो उन्होंने हाथियों के झुंड को पानी के सुराख में नहाते हुए देखा। मैक्स और मिया ने हैरत से देखा जब हाथी अपने ऊपर पानी छिड़क रहे थे, उनकी सूंड खूबसूरती से हरकत कर रही थी। ज़ारा ने वजाहत की कि किस तरह हाथी बहुत समाजी जानवर हैं, अक्सर बड़े खानदानी गिरोहों में सफर करते हैं। फिर वो घने जंगल में दाखिल हुए जहां दरख्त घने थे और बेलें कुदरती पर्दों की तरह लटकी हुई थी। मिया ने बंदरों के एक खानदान को एक शाख से दूसरी शाख में झूलते हुए देखा। बंदर खिले दिल से चहचहा रहे थे और एक तो मैक्स के इतने करीब आ गया कि वो एक बेहतरीन तस्वीर ले सके। ज़ारा ने उन्हें पार्क में बंदरों की मुख्तलिफ अक़साम और उनके मुनफरद तर्ज अमल के बारे में बताया। जैसे जैसे दिन जारी था, उन्होंने शानदार ज़राफ़ोहे को लंबे दरख्तों से पत्तों को चुभते हुए देखा। ज़ेब्रा खेतों में चल रहे थे और यहाँ तक कि शेरों का फ़ख्र साया में बैठे हुए थे। मैक्स और मिया जानवरों के तनव्वो और उनके कुदरती रहायशगाह की खूबसूरती से मुतासिर हुए। जीप के दौरे के बाद उन्हें सफारी पार्क के कंजर्वेशन सेंटर का दौरा करने का मौका मिला। यहाँ उन्होंने खतरे से दो चार अनवा के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत के बारे में सीखा। मैक्स और मिया पार्क के अमले की लगन और जानवरों को मदूम होने से बचाने में उनके किरदार से मुतासिर थे। दोपहर के आखिर में खानदान ने बटरफ्लाई गार्डन के जरिए वॉकिंग ट्रेल लेने का फैसला किया। बाग रंगों का कोलेडोस्कोप था जिसमें हर तरह की तितलियां फड़फड़ा रही थीं। मिया ने अपना हाथ बढ़ाया और एक नाजुक तितली इसकी उंगली पर उतरी, इसके पर सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। मैक्स ने अपनी नोटबुक में इस मंजर का खाका बनाया, इस लम्हे को हमेशा के लिए कैद कर लिया। जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा, वो सनसेट पॉइंट पर पहुंचे, जो एक खूबसूरत जगह है जो पूरे पार्क को देखता है। आसमान नारंगी, गुलाबी और जामनी रंग के रंगों से रंगा हुआ था। ज़ारा ने सबको एक खास सरप्राइज के लिए इकट्ठा किया, सफारी पार्क के लेजेंड्स के बारे में कहानी सुनाने का सेशन। उसने बहादुर जानवरों, कदीम दरख्तों और इंसानों और फितरत के दरमियान जादुई बंधन की कहानियां शेयर की। मैक्स और मिया गौर से सुन रहे थे, इनके तसव्वुरात बढ़ रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि सफारी पार्क सिर्फ खूबसूरती और मुहिम जोई की जगह नहीं है, बल्कि इस नाकाबिल यकीन दुनिया की याद दहानी भी है जिसमें वो रहते थे और उसकी हिफाजत की अहमियत भी। जब वो अपने लाज की तरफ वापस जा रहे थे, मैक्स और मिया ने अपने दिन की अक्कासी की। उन्होंने अपने तजुर्बात और उनकी तख्लीक करदा यादों के लिए शुक्रगुजारी का गहरा एहसास महसूस किया। सफारी पार्क ने जंगली हयात और तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके जज्बे को जला बख्शी थी और उन्होंने एक दूसरे से वदा किया था कि वो एक दिन वापस आएंगे। जब वो अपने लाज की तरफ वापस जा रहे थे, मैक्स और मिया ने अपने दिन की अक्कासी की। उन्होंने अपने तजुर्बात और उनकी तख्लीक करदा यादों के लिए शुक्रगुजारी का गहरा एहसास महसूस किया।
सफारी पार्क ने जंगली हयात और तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके जज्बे को जला बख्शी थी और उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था कि वो एक दिन वापस आएंगे। और इस तरह मैक्स और मिया के सफारी एडवेंचर की कहानी एक प्यारी कहानी बन गई, जिसने दूसरे बच्चों को कुदरती दुनिया के अजायबात को दरियाफ्त करने, सीखने और उनकी हिफाजत करने की तरगीब दी।